आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे, जिस पाठ का नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम। और इस तरह से हम लोग कक्षा 10वीं के भी और 12वीं के भी हिंदी और संस्कृत के समस्त पाठों का अध्ययन करेंगे और उन पाठों के अंतर्गत आने वाले समस्त प्रश्न के या जो प्रश्न अभ्यास होते हैं उन अभ्यासों को भी हल करना समझेंगे। और इस तरह से हम लोग पार्ट वाइज अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और क्रमशः अन्य पाठों की जानकारी अन्य वीडियो में प्राप्त करते रहेंगे। तो इसमें शुरू किया जाए, जिसमें सबसे पहले दिया गया है धन्यो अयम भारत देशः यत्र समूलशत जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी शूर भारती। धन्यो अयम, अयम मतलब यह, धन्यो धन्य है, भारत देशः भारत देश, यत्र अर्थात जहाँ, समूलशत अर्थात सुशोभित होती है, जन अर्थात लोग, मानस मन को, पावनी पवित्र करने वाली, भव्य भव्य मतलब होता है विशाल या श्रेष्ठ, भाव अर्थात भावों को उद्भावनी उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह, संदोह मतलब होता है समूह, प्रसविनी अर्थात उत्पन्न करने वाली, सुर भारती, सुर भारती मतलब संस्कृत भाषा। तो इसको हम लोग एक लाइन में देखेंगे। कहा जा रहा है कि धन्योऽयं भारत देशः यत्र समूलशत जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। तो इसमें हम लोग कह देंगे यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु, विद्यमानेषु अर्थात वर्तमान में, निखिल अर्थात संपूर्ण या समस्त, वाङ्मयेषु, वाङ्मयेषु वाङ्मय मतलब होता है साहित्य, साहित्य होता है और इसमें सु जुड़ा हुआ है, सु का मतलब होता है में, और इसमें क्या होता है अधिकरण कारक होता है, इसलिए साहित्यों में। अस्याः इसकी, वाङ्मय साहित्य, सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न, च मतलब और, वर्तते मतलब है। तो इसमें कहा जा रहा है कि विद्यमानेषु निखिलेषु वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। तो इसमें हम लोग बता देंगे, कहा जा रहा है कि वर्तमान में संपूर्ण साहित्यों में इसकी साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। फिर कहा जा रहा है यमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यमेव, यमेव मतलब यही, भाषा संस्कृत नाम्ना अपि, संस्कृत नाम से भी, अपि मतलब भी, लोके संसार में, प्रथिता प्रसिद्ध, अस्ति मतलब है। तो इसमें कहा जा रहा है यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। तो इसमें कहा जा रहा है अस्माकं हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्यानि च और दूसरे या अन्य, महाकाव्य नाट्यादि नाटक इत्यादि, आदिनी अर्थात इत्यादि, अस्यामेव, अस्यामेव अर्थात इसी,
भाषायाम भाषा में लिखितानि सन्ति, लिखे गए, सन्ति मतलब हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक इत्यादि इसी भाषा में लिखे गए हैं। फिर कहा जा रहा है कि यमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्त्वविद्भिः। तो इसमें कहा जा रहा है यमेव अर्थात यही भाषा, सर्वासाम सर्वासाम अर्थात सभी, आर्य श्रेष्ठ, भाषाणाम भाषाओं की, जननी इति ऐसा, मन्यते मानते हैं, भाषा तत्त्वविद भी भाषा तत्व के विशारद, विशारद भाषा तत्व की खोज करने वाले अर्थात भाषा तत्व के विशारद। तो इसमें कहा जा रहा है कि यही भाषा सभी श्रेष्ठ भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। फिर कहा जा रहा है कि संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञान आश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः। संस्कृतस्य संस्कृत के गौरव गौरव बहुविध बहुविध अर्थात बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के, ज्ञान आश्रयत्वम अर्थात ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्वम और च मतलब और, व्यापकत्वम अर्थात व्यापकता, न मतलब नहीं, कस्यापि कस्य मतलब कस्यापि, इसको हम लोग जोड़ के कह देंगे कस्यापि अर्थात किसी भी, दृष्टेर विषय, दृष्टेर विषय अर्थात छिपी हुई, और न मतलब नहीं, दृष्टेर विषय दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय। तो दृष्टि का विषय इसमें कहा जा रहा है, दृष्टेर विषय अर्थात दृष्टि से छिपी हुई नहीं है, इसका मतलब यह होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि संस्कृत के गौरव, बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रय और व्यापकता, किसी से भी छिपी हुई न मतलब नहीं है। क्या कह देंगे हम लोग? संस्कृत के गौरव, बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रय और व्यापकता किसी से भी छिपी हुई नहीं है। फिर कहा जा रहा है कि संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टपथमानीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। कहा जा रहा है कि संस्कृतस्य संस्कृत के गौरवमेव गौरव को ही दृष्टिपथ मानिय, दृष्टि मतलब होता है देखना, पथ मतलब रास्ता, मानिय मतलब मानना। तो दृष्टिपथ मानिय अर्थात दृष्टि में रखते हुए, ये हम लोग याद रखेंगे। सम्यक अर्थात ठीक, उक्तम कहे हैं, आचार्य प्रवर दंडी। तो इसमें कहा जा रहा है कि संस्कृत के गौरव को ही ध्यान में रखते हुए आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। उक्तम अर्थात कहा है या कहे हैं, क्या कहे हैं? संस्कृतम नाम दैवी वांगनवाख्याता महर्षिभिः, संस्कृतम नाम दैवी वांगनवाख्याता महर्षिभिः। संस्कृतम नाम दैवी यानी देव, वाग वाग मतलब होता है बाड़ी, व्याख्याता व्याख्याता अर्थात कहा गया है, महर्षिभिः महर्षियों के द्वारा। तो इसमें कहा जा रहा है कि संस्कृत नाम दैवी वांगन व्याख्याता महर्षिभिः अर्थात संस्कृत को, किसको? संस्कृत को महर्षियों के द्वारा देव बाड़ी कहा गया है। यह सूक्ति है और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह सूक्ति ही नहीं बल्कि यह पाठ ही महत्वपूर्ण है कक्षा 12वीं के लिए, और जो कि यूपी बोर्ड से हैं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इस भाग में हम लोग केवल, इस वीडियो में हम लोग केवल प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे, और इसके लिए हम लोग और 2 वीडियो तैयार करेंगे, जिसमें एक और भाग तैयार किया जाएगा, और इस पर बचे हुए पैराग्राफ का हम लोग अध्ययन करेंगे। और फिर तीसरे भाग में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रश्न है, जो अभ्यास प्रश्न है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्रमशः आप लोग अध्ययन करते रहिएगा, और मैं संपूर्ण पाठों का अध्ययन या अध्यापन
कराता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।